इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। मैंने बहुत डिटेल में इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें जो आपको रेडी होने के लिए चाहिए बताई है। डिसाइड कर लीजिए फ्लिप फॉर्मेट में पढ़ेंगे, नॉर्मल फॉर्मेट में पढ़ेंगे। फ्लिप्ड और नॉर्मल का क्या मतलब है, इस वाले चैनल पे मैंने वीडियो डाला था, जाके उसे वापस देख लीजिए। फुल किट का क्या मतलब है, एक क्रिकेटर की तरह आपको क्या किट चाहिए, क्लासरूम या ऑनलाइन कोचिंग चाहिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस का सोर्स चाहिए और टेस्टिंग का सोर्स चाहिए। टाइम का ब्रेकअप क्या होगा वो बताया, जो स्टडीज का ब्रेकअप है, जो स्टडी टाइम है उसका ब्रेकअप क्या होगा वो बताया। क्या आपका रूटीन हो सकता है, इसको फ्रीज कर लीजिए, फोटो खींच के मेरे टेलीग्राम आईडी @KG नीट प्रेप पे भेज दीजिए। ऐसा रूटीन बना के अपनी दीवार पे चिपका लीजिए और पूरे घर में अनाउंस कर दीजिए कि आज से मैं ये वाला रूटीन फॉलो करूंगा जब तक मैं डॉक्टर नहीं बन जाता। फिर मैंने आपको बताया चैप्टर कंप्लीशन का रेट क्या होना चाहिए। ये नहीं है कि बेमतलब में बहुत तेज भाग रहे या कछुए की चाल चल रहे हैं। 2 हफ्ते में 4 से 5 चैप्टर हो। फाइनली मैंने आपको ये बताया कंप्लीशन का मतलब क्या है। लीपा पोती नहीं करनी है, पन्ने पलट रहा है बबुआ नहीं। यदि आपको तैयारी का मन नहीं कर रहा तैयारी मत करो, पर यदि तैयारी कर रहे हो कंप्लीशन का मतलब यह है थ्योरी किया, एमसीक्यू प्रैक्टिस किया और एमसीक्यू प्रैक्टिस किया जब तक आप इस वाले करेक्ट परसेंटेज पे नहीं पहुंच गए और 2 हफ्ते के एंड पे टेस्ट दे दिया। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फुल ड्रॉप लेना है, पार्शियल ड्रॉप लेना है या नीट की तैयारी छोड़ देनी है। होपफुली आप लोगों को उस चीज से क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या करना है आगे। यदि आपने डिसाइड किया है कि हाँ मुझे ड्रॉप करना है, तो मैं आपको एक शेड्यूल बता रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो फुल ड्रॉप कर रहे हैं, जिनके पास पूरा टाइम है तैयारी करके 2025 में छक्का मारना है। ठीक है, पहली चीज ये डिसाइड कर लीजिए कि आप फ्लिप्ड फॉर्मेट में तैयारी करेंगे या नॉर्मल फॉर्मेट में तैयारी करेंगे। इस फ्लिप्ड क्या है, नॉर्मल क्या है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो डाला था, उसे वापस जाकर देख लीजिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। लार्जली फ्लिप्ड का मतलब यह है कि यदि आपको कोई चैप्टर आता है तो आप आराम से पहले उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। 85-90% सही हो जाते हैं, उस वाले चैप्टर की पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप थ्योरी में टाइम बचाते हैं और वो वाला टाइम आप बाद में उन वाले चैप्टर्स, उन वाले टॉपिक्स में ज्यादा लगा सकते हैं जहां पे आपको ज्यादा तकलीफ होगी। ठीक है, पर वो वाला वीडियो देख लीजिए, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वाला वीडियो मिल जाएगा। दूसरी चीज, आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए। किट, जैसे आप क्रिकेटर का एक किट देखते हैं वैसे ही आपके पास भी एक किट होना चाहिए यदि आप नीट की तैयारी करें। किट का मतलब क्या है, कौन आपको पढ़ाएगा, आप क्लासरूम कोचिंग में पढ़ेंगे या आप ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ेंगे। प्लीज डिसाइड करिए, अभी डिसाइड करिए आप कहां से अपनी थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि क्लासरूम कोचिंग करिए यदि आपको सिग्निफिकेंट डिसिप्लिन का इशू है। हैविंग सेड दैट, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जैसे सानिया खुंटिया का मैंने वीडियो डाला था जिसमें उसने 2 साल कंप्लीटली ऑनलाइन पढ़ाई की और उसका स्कोर 705 आ रहा है। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये वाला डिसिप्लिन नहीं होता। डिसिप्लिन नहीं है, कोई शर्माने की बात नहीं है, जाके अपने आसपास क्लासरूम कोचिंग खोल लीजिए। वी हैव रियलाइज दिस एट neetprep.com। जस्ट इमेजिन करिए, हम तो कंप्लीटली ऑनलाइन है फिर भी हम बच्चों को रेकमेंड कर रहे होते हैं कि क्लासरूम कोचिंग में जाइए। इनफैक्ट हमारा एक सेंटर है जनकपुरी दिल्ली के अंदर जिसमें 50-50 स्टूडेंट्स, क्लास 11th में 2 बैचेस 10 से 11th वाले और 2 बैचेस ड्रॉपर के हैं 50-50 स्टूडेंट्स के, जहां पे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हम लोगों ने इसी वजह से पिछले साल ये स्टार्ट किया था कि हमें देखना चाहते थे कि सच में क्लासरूम के अंदर कैसे चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी चीज, एमसीक्यू प्रैक्टिस सोर्स क्या होगा, इसका एक साधन आपके पास जो मैं आप लोगों को बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा वो है टारगेट बैच। ठीक है, मैंने डिटेल में टारगेट बैच के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, पहले मैंने आपको बताया। टारगेट बैच की बुक्स भी अवेलेबल है ना, बुक्स आर ऑल्सो अवेलेबल। पर डिसाइड करिए कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे। थ्योरी हुआ, क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ। तीसरी चीज है टेस्टिंग का सोर्स क्या होगा। ठीक है, रेगुलर टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने आपके लिए एक प्रोडिजी प्रोग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्रोडिजी है, उसका एक फॉर्मेट जंबो टेस्ट सीरीज है। ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक हमारा क्लासरूम टेस्ट सीरीज का भी प्रोग्राम है ना। आपने देखा होगा कि हम काफी सारे सेंटर्स ऐड कर रहे हैं। हमारा पहला क्लासरूम टेस्ट सीरीज का टेस्ट जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 9 जून को ऑनलाइन वर्जन का प्रेपरेटरी टेस्ट है जो आपको पर्पल कलर में दिखाई दे रहा है, और फिर 16 जून को उसी सिलेबस का डिफरेंट टेस्ट क्लासरूम सेंटर्स पे होगा ऑल ओवर इंडिया। हमारा आइडिया यह है कि हम आपको जल्दी से टेस्टिंग की आदत डाल देना चाहते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स इस बात से स्ट्रगल करेंगे, मुझे क्वेश्चन करेंगे सर हमारा कुछ भी रेडी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि काफी सारे स्टूडेंट्स का काफी कुछ रेडी है। जो 2025 के एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने 11th का कुछ पोर्शन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है।
11th के अंदर यदि वो फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे 2025 में, ड्रॉप पर है तो ऑब्वियसली आपने एक बार तैयारी की हुई है, तो डरिए मत, पिटाई होगी कोई बात नहीं, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चालू होगा कि हाँ, जब हम फुली सब कुछ कंप्लीट नहीं होता फिर भी हम कैसे अपने आप को बकअप करके एग्जाम देने जा सकते हैं। वी आर नॉट टेकिंग अ लॉट ऑफ एग्जाम्स इन द बिगनिंग। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में एक एक टेस्ट है, टेस्टिंग 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 टेस्टिंग, क्योंकि नीट में सिलेक्शन एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है। टेस्टिंग को पोस्टपोन नहीं करना है, कुछ कुछ करके जल्दी से स्टार्ट करना है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट चीज ये है टाइम का ब्रेकअप क्या होगा, है ना, और उसके बाद मैं आपको ये पूरा जो रूटीन है ये समझाऊंगा आपका डेली पर टाइम का ब्रेकअप क्या है। मोटा मोटा 7 आवर्स ऑफ स्लीप, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 आवर्स ऑफ नॉन स्टडी टाइम, 3 घंटे आपको खुद के लिए निकालने हैं। मैं इसमें से ये जरूर बोलूंगा कि 1 घंटा वॉकिंग के लिए, आधा घंटा या 15 मिनट सुबह, और उसके बाद आधा घंटा या 15 मिनट शाम को, पर 1 घंटा डेली जरूर से वॉक करना है। दैट विल मेक यू फिट, दैट विल कीप यू हेल्दी। फोकस करने के लिए जो मैं बोल रहा हूं डेली 10 घंटे की पढ़ाई करनी है, उसके लिए फिजिकली फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रात को यदि प्रॉपर सोना है तो उसके लिए फिजिकली फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके अलावा आपका 3 घंटा फूड, बाथरूम, टॉयलेट में चला जाएगा। लंच, डिनर, यू विल सिट ऑन द पॉट, यू विल टेक अ शावर। डेली शावर करना है, उन्हीं कपड़ों में पढ़ाई नहीं करनी है जिन कपड़ों में आप सोए थे। कपड़े वपड़े चेंज करके प्रॉपर्ली नहा धो के पढ़ने के लिए बैठना है। यदि आप हल्की फुल्की पूजा करते हैं, दैट ऑल्सो यू कैन डू, ठीक है। और 10 आवर्स का ब्रेकअप ये है, ये जो 10 घंटे स्टडीज के हैं, बाय द वे ये 10 घंटे स्टडीज के होने के लिए ये 3 चीजें करना जरूरी है, प्लीज इसमें कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। 10 आवर्स ऑफ स्टडीज का ब्रेकअप ये है, करीब 4 घंटे के लेक्चर, करीब 2 घंटे का रिवीजन, जो भी आपको पढ़ाया गया, जो भी होमवर्क मिला, और उसके बाद 4 घंटे का एमसीक्यू प्रैक्टिस, है ना। तो ये आपका सेल्फ स्टडी हो गया 5 से 6 घंटे डेली का, और 4 घंटे आप लोगों को किसी ने पढ़ाया। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि बहुत ज्यादा सिर्फ लेक्चर 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 नहीं करिए, इस तरह का प्रोग्राम नहीं ज्वाइन करिए जहां पे बहुत ज्यादा सिर्फ पढ़ाया जा रहा है और आपको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा। मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादातर जो प्रोग्राम होते हैं ऑनलाइन है या क्लासरूम है, वो इस तरह से डिजाइन नहीं होते कि सिर्फ आपको पढ़ाया जा रहा है और सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा। आपके लिए डिसिप्लिन बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ना सिर्फ आप पढ़ रहे हैं, कोई आपको पढ़ा रहा है, उस टाइम पे नोट्स ले रहे हैं, दैट इज वन थिंग, बट मोर इंपॉर्टेंटली उसके बाद आप सेल्फ स्टडी सफिशिएंट कर रहे हैं, जो भी आपको पढ़ाया रिवाइज किया और फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। तो मेरे हिसाब से रूटीन ये है, सुबह उठे लेट्स से 7 बजे। अब इस रूटीन को आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, यहां पे इस सब को रब करके डिफरेंट नंबर्स लिख लीजिए। यदि आप लेट रात को सोए, मैंने अज्यूम किया है कि रात को आप 11-12 बजे सोए और सुबह 7 बजे उठ गए, ठीक है, मैं वही 10 घंटे यहां पे निकालूंगा। और यदि आपको इसे चेंज करना है, आप सुबह 9 बजे उठते हैं और ये 1 बज जाएगा, दैट इज फाइन, 2 बज जाएगा, दैट इज फाइन। तो इस हिसाब से आप अपना एक सैंपल रूटीन में आपको दे रहा हूं। 1.5 घंटे की सिटिंग रखी है मैंने, और इसमें लेट्स से यदि आपके लेक्चर चालू होते हैं काफी जगहों पे, ये वाला लेक्चर टाइम यदि होता है, लेट्स से ये लेक्चर का टाइम है ना, ये वाला लेक्चर का टाइम है, दैट इज फाइन। ये वाला लेक्चर का टाइम है, 3 लेक्चर 1.5 घंटे के हो रहे हैं, दैट इज फाइन। तो 4 घंटे के आसपास के लेक्चर हो गए। बाकी सुबह एक एमसीक्यू प्रैक्टिस की हो गई, एक शाम को हो गई, है ना, और एक और, है ना। यू कैन इजीली डू इट गाइस। एक बार देख लीजिए, वेकअप 7, स्टडी टाइम 9 से 10:30, फिर एक ब्रेक ले लिया 10:30 से 11, फिर स्टडी टाइम 11 से 12:30, फिर लंच और एक ब्रेक ले लिया 1.5 घंटे का। अपने आप को स्ट्रेस आउट नहीं करना है, क्योंकि आपको डेली कुछ करना है। मैं वापस बोल रहा हूं, अपने आप को स्ट्रेस आउट नहीं करना है। आपको डेली, हर रोज नीट एग्जाम तक एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करना है। आपको पढ़ाई ऐसे नहीं करनी कि 3 दिन नहीं पढ़े, एक दिन 16 घंटे पढ़े और उसके बाद बीमार पड़ गए। हेल्दी रहना है मेंटली और फिजिकली। इसी वजह से मैंने बोला कि थोड़ा बहुत वॉकिंग, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज डेली होनी चाहिए, और 10 घंटे की पढ़ाई। तो होपफुली आप लोग को ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। एक और चीज, तो ये एक चीज आपको यहां पे समझ में आ गई। एक और चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अपने दिमाग में ये जरूर बैठा के रखिए कि 4 से 5 चैप्टर हर 2 हफ्ते में खत्म करना है। तो 4 चैप्टर एवरी 2 वीक्स का मतलब हो गया आपको करीब 80 चैप्टर खत्म करना है। तो मल्टीप्लाइड बाय 20 यानी 40 वीक्स, अप्रोक्सीमेटली 9.5 महीने में आपका सिलेबस खत्म करने का टारगेट होगा। 1 जून से स्टार्ट करके 9.5 महीने का मतलब हुआ करीब करीब मिड मार्च तक, दैट इज परफेक्टली फाइन।
2 हफ्ते में 4 से 5 चैप्टर का मतलब एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर केमिस्ट्री और 2 से 3 चैप्टर बायोलॉजी के कर सकते हैं। ठीक है, पहले 11th कर सकते हैं, उसके बाद 12th कर सकते हैं, या पहले 12th करना है उसके बाद 11th कर सकते हैं, जैसे भी करिए। और कंप्लीशन का मतलब, मैं वापस बोल रहा हूं, ये दूसरी बात मैंने आपको बता दी कि स्पीड किस रफ्तार से मूव करना है। कंप्लीशन का मतलब क्या है? थ्योरी करनी है, टीचर आपको पढ़ाएंगे, टीचर के पढ़ाते समय नोट्स लिया, एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, उसके बाद जो भी आपको पढ़ाया गया। दूसरी चीज एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री के 100 से 150 एमसीक्यूज पर चैप्टर, बायो के 150 से 200 एमसीक्यू पर चैप्टर। आप डिसाइड कर लीजिए 2 हफ्ते में आप कैसे उसे ब्रेकअप करेंगे। पर यह नहीं चलेगा कि मैं पहले थ्योरी कर लेता हूं, बाद में एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेता हूं, वो सरासर गलत है। और तीसरी चीज, जब आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस किए और आपके गलत ज्यादा हो रहे हैं, पहली बार में आपके गलत हुए, लेट से गलत होने के बाद 60% ही सही हुए, जिन जगहों पे गलतियां हो रही है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन उतने प्रैक्टिस करने हैं जिससे आपका 80% सही हो जाए। आपने जितने क्वेश्चन एक चैप्टर में फिनिश किए उसमें से 80% सही होने चाहिए। फाइनली मैं आपको यह बोलूंगा कि एक आपको टेस्ट देना है एट द एंड ऑफ 2 वीक्स। एट द एंड ऑफ 2 वीक्स जो भी आपने पढ़ा उसका मैं आपको बताता हूं कैसे, है ना। तो चलिए यहां पे आ जाइए। ये आपका मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया। एक तो मैं आपको ये बता देता हूं कि क्वेश्चन आप कहां से प्रैक्टिस करेंगे, टारगेट बैच को कैसे यूज करेंगे, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कैसे वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कौन कौन से डिफरेंट सेट्स हैं, एवरीथिंग इज देयर। लेट्स से मैं पहले चैप्टर पे आ जाता हूं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो फिजिक्स का आपका चैप्टर है, यदि आप 11 से चालू कर रहे हैं, है ना। मैं सेपरेट वीडियो अभी, हालांकि डॉक्टर आदित्य संजय गुप्ता ने बनाया था उन स्टूडेंट्स के लिए जो 11th से 12th में आए, एक साल को आपने कैसे मैनेज करना है। मैं वापस एक वीडियो बना दूंगा उन स्टूडेंट्स के जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा नीट 2025 में, और मैं एक और वीडियो अभी बना दूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका 2026 में अटेम्प्ट होगा। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी स्लो रफ्तार पे चल सकते हैं। तो ये सारे एमसीक्यूज हैं। मैं आपको स्पेसिफिकली ये बोल रहा हूं कि तो यहां पे आपको इसको रीड करना है, इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, इसको रीड करना है। उसके बाद आपको रेकमेंडेड एमसीक्यू अटेम्प्ट किए, 76 क्वेश्चन ये हुए, वेरी गुड। उसके बाद आप रेकमेंडेड पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करेंगे, असर्शन, रीजन एंड अदर टाइप्स करेंगे। ठीक है, अब यदि आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के ज्यादा, तो डीपीपी जनरेटर में जाके और क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। ये वाले क्वेश्चन आप बाद में रिविजन के लिए छोड़ देंगे, है ना। सारे क्वेश्चन अभी नहीं करने, ये वाले क्वेश्चन आप रिवीजन के लिए बाद के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, पर ये 3 इनको पढ़ना है, इनके सॉल्यूशन जिससे आपको समझ आ जाए क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, रेकमेंडेड एमसीक्यू अटेम्प्ट करने, पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने और असर्शन, रीजन एंड अदर टाइप्स अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी चीज समझते हैं, आप अपना टारगेट सेट करेंगे। मैं आपको टारगेट सेट करके दिखाता हूं कि कैसे टारगेट सेट करेंगे। यहां पे सेट टारगेट का ऑप्शन आता है ना। तो आप जो भी 5 चैप्टर 2 हफ्ते में आपके फिनिश होने, आप उसका टारगेट सेट करेंगे। ठीक है, तो आप केमिस्ट्री पे गए, लेट्स से आपने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री रखा इस हफ्ते के लिए, आपने जूलॉजी में रखा एनिमल किंगडम, आपने फिजिक्स में रखा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और आपने बॉटनी में रखा लेट्स से लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे गए, है ना। अपने घंटे वगैरह डिसाइड कर लीजिए, सोच लीजिए जरा कितने घंटे आप थ्योरी को देंगे, कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस को देंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे घंटे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आपने कहा कि मैं 14 दिन बाद, जैसे आप उधर घंटे बढ़ेंगे अपने आप घंटे बढ़ना चालू हो जाएंगे, और जो मैं टेस्ट दूंगा 14 दिन बाद आपको टेस्ट मिल जाएगा यहाँ पे ही। तो उसके अंदर मेरा टारगेट होगा पहले टेस्ट के अंदर 600 मार्क्स का। नेक्स्ट किया आपने, क्योंकि आपको कोई पढ़ा रहा है और उसके बाद आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, फ्रेश है, तो 600 नंबर का टारगेट रखना बनता है ना। और आपको 2 हफ्ते बाद यही वाला टेस्ट मिल जाएगा। कैसा टेस्ट मिलेगा, यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है, आपका टारगेट ड्यू है 8 जून को। बाय द वे 8 जून को मेरा बर्थडे है, हम सब लोग सेलिब्रेट कर लेंगे, पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको टेस्ट कैसा दिखाई देगा एक बार, है ना। तो इसको 0 पे कर देता हूं, तो इससे टेस्ट जनरेट करके मैं आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट पे गए, नीट पैटर्न पे ही चाहिए, 200 क्वेश्चन का टेस्ट दीजिए, टेक टेस्ट, है ना।
और पेन पेपर OMR फॉर्मेट में दीजिए। पेन पेपर फॉर्मेट पे neetprep.com पे आप सारे टेस्ट दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं पेन पेपर OMR फॉर्मेट में टेस्ट? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, उसे देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये अभी आपको दिखाई देगा, देखिए, है ना। तो इस तरह से टेस्ट जनरेट हो गया। पॉटिंग इन द लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन है। सेक्शन ए सेक्शन बी आ गया, एक्सेलेंट, है ना। फिर ज़ूलॉजी में सेक्शन ए सेक्शन बी आ जाएगा। ये सब एनिमल किंगडम के क्वेश्चन आएंगे, है ना। उसके बाद करेक्ट केमिस्ट्री का सेक्शन ए आ गया। इसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। ये टेस्ट 2 हफ्ते बाद आपको मिल जाएगा। मैंने अभी आपको जनरेट करके दिखाया, आपको इमीडिएटली जनरेट करने की जरूरत नहीं है। 2 हफ्ते में आपने खत्म किया अपना अच्छी तरह। मैंने आपको समझाया कि कंप्लीशन ऑफ चैप्टर का मतलब है थ्योरी किया, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस किया और फिर आपको 14 दिन बाद। दिस इज फैंटास्टिक। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रगल विद द फैक्ट कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो जो भी मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया उससे मैच नहीं कर रहा सिलेबस। दिस इज द सोल्यूशन, राइट। और ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के सारे क्वेश्चन आ गए। तो गाइस दिस इज प्रीटी मच इट। होपफुली आप लोग को क्लैरिटी आ गई होगी। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सक्सेस का एक बहुत बड़ा फैक्टर एक एग्जाम लाइक नीट जिसमें 2300-2500 घंटे की तैयारी है, यदि आप डेली पढ़ाई नहीं करेंगे, 9-10 तक काम चल जाता था एग्जाम से 2-3 दिन पहले दबा के पढ़ने से। एग्जाम के 2-3 दिन पहले आप नीट एग्जाम की तैयारी करेंगे, आपके नंबर आएंगे 200। जो भी लोग अभी से तैयारी नहीं करेंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। यह तैयारी टाइम मांगती है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। मैंने बहुत डिटेल में इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें जो आपको रेडी होने के लिए चाहिए बताई है। डिसाइड कर लीजिए, फ्लिप फॉर्मेट में पढ़ेंगे, नॉर्मल फॉर्मेट में पढ़ेंगे। फ्लिप्ड और नॉर्मल का क्या मतलब है, इस वाले चैनल पे मैंने वीडियो डाला था, जाके उसे वापस देख लीजिए। फुल किट का क्या मतलब है, एक क्रिकेटर की तरह आपको क्या किट चाहिए, क्लासरूम या ऑनलाइन कोचिंग चाहिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस का सोर्स चाहिए और टेस्टिंग का सोर्स चाहिए। टाइम का ब्रेकअप क्या होगा वो बताया। जो स्टडीज का ब्रेकअप है, जो स्टडी टाइम है उसका ब्रेकअप क्या होगा वो बताया। क्या आपका रूटीन हो सकता है, इसको फ्रीज कर लीजिए, फोटो खींच के मेरे टेलीग्राम आईडी @kgneetprep पे भेज दीजिए। ऐसा रूटीन बना के अपनी दीवार पे चिपका लीजिए और पूरे घर में अनाउंस कर दीजिए कि आज से मैं ये वाला रूटीन फॉलो करूंगा जब तक मैं डॉक्टर नहीं बन जाता। फिर मैंने आपको बताया चैप्टर कंप्लीशन का रेट क्या होना चाहिए। ये नहीं है कि बेमतलब में बहुत तेज भाग रहे या कछुए की चाल चल रहे हैं। 2 हफ्ते में 4 से 5 चैप्टर हो। फाइनली मैंने आपको यह बताया कंप्लीशन का मतलब क्या है। लीपा पोती नहीं करनी है, पन्ने पलट रहा है बबुआ नहीं। यदि आपको तैयारी का मन नहीं कर रहा, तैयारी मत करो। पर यदि तैयारी कर रहे हो, कंप्लीशन का मतलब यह है थ्योरी किया, एमसीक्यू प्रैक्टिस किया और एमसीक्यू प्रैक्टिस किया जब तक आप इस वाले करेक्ट परसेंटेज पे नहीं पहुंच गए और 2 हफ्ते के एंड पे टेस्ट दे दिया। गाइस होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोग मेरे से ये वाले वीडियो के लिए पूछ रहे थे, मैंने कहा मैं डिटेल में बना देता हूं और फिर अगले हफ्ते से मैं आपको एक स्केड्यूल भी प्रोवाइड कर दूंगा। उस वाले स्केड्यूल के फॉर्मेट में आप अपना स्केड्यूल बना के हफ्ते हफ्ते भर का चिपका भी सकते हैं। कोई भी आपका सवाल है मेरे से वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आई विल बी पुटिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स देयर। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस।